देख रहे हैं न्यूज पलामू 24। पलामू राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के अवसर पर जिला परिवहन विभाग और वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय गिरिवर स्कूल के मैदान में सड़क सुरक्षा से संबंधित रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विदित है कि वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाती है और इस अभियान का पलामू की जनता पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। इस टीम के कार्यों से प्रभावित होकर जिला परिवहन विभाग ने इनके सदस्यों के साथ मिलकर आज यह सफल आयोजन किया। बतौर मुख्य अतिथि ट्रैफिक प्रभारी शमाल अहमद मौजूद थे। शमाल अहमद संस्था की सचिव शर्मिला वर्मा और गिरिवर स्कूल के प्राचार्य श्री नीरज कुमार द्विवेदी ने भी मिलकर प्रतियोगिता के बाद पुरस्कार वितरण किया। हमारे किसी भी पुलिस से, इसलिए हम सभी अपना तुरंत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। स्कूल के प्रांगण में पधारे हमारे मीडिया के सभी बंधुओं को, सभी रिपोर्टर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और खासकर मैं ट्रस्ट की शर्मिला मैम और फरहान जी, राखी सोनी जी, शुभम जी, शुभम बिहारी जी, विवेक वर्मा जी और नंदन सिंह जी जो जेएमएम के नेता भी हैं। और इस खूबसूरत जो आप रंगोली देख रहे हैं, यहाँ पहुंचे हमारे बच्चे, बहुत सारे अच्छे अच्छे रंगोली बनाए हुए हैं जो ट्रैफिक से रिलेटेड है, यातायात से रिलेटेड है। जैसे पैदल कहाँ चलना है, फुटवेयर पर कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ यू टर्न नहीं करना है, कहाँ यू टर्न करना है, ये सारी चीजें इन्होंने इस रंगोली के माध्यम से आप सभी को बताया। मैं सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने जागरूक होकर ऐसे ऐसे रंगोली बनाए जो काबिले तारीफ है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मेरा कार्यक्रम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो 1 माह से 31 जनवरी तक मनाया जाएगा, जिसमें हमारे डीटीओ के भी अली बाबू हैं और पाल जी हैं और कुछ ऑफिस के कर्मी हैं जो अपना बहुमूल्य समय भी इसमें दे रहे हैं। और हमारे ट्रैफिक के जवान, पुलिस जवान और सहायक जवान भी अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं इस कार्यक्रम को, इस जागरूकता अभियान को चलाने में सुचारू रूप से। और जैसा कि ये सुचारू रूप से चल भी रहा है, आपको भी देखने में मिल रहा है, हमें मीडिया के माध्यम से भी पता चला कि सर बहुत सारे लोग हेलमेट अब पहन के चल रहे हैं। कल हमारे पास व्यवसायी समाज के बहुत सारे लोग आए थे और बाजार से भी लोग आए थे और नेता के लोग आए थे, नेता विभिन्न पार्टियों के लोग आए थे। उन्होंने बोला कि सर आपने जो किया कोई नहीं किया। हम बोले नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग का सहयोग है। खासकर हमारे चौथे स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस मीडिया के बंधुओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा और ट्रस्ट के शर्मिला वर्मा मैम का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें समय समय पर दिया और बताया कि हम लोगों को कैसे इस कार्यक्रम को चलाना है। जैसा कि उन लोगों ने कहा कि सर यहाँ हम लोग आज से नहीं देख रहे हैं, 40-50 साल से देख रहे हैं, लोग 10% भी हेलमेट नहीं पहनते थे। लेकिन आज का वक्त ऐसा है, आज का दिन ऐसा है कि 95% लोग हेलमेट पहन रहे हैं और 60% लोग सीट बेल्ट भी लगा रहे हैं। ये बहुत हमें अच्छा लगा। और उन्होंने एक बात जो कहा हमें दिल में लगा, वो ये बात कहा कि सर 1 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक कोई भी ऐसा डाल्टनगंज में मोहल्ला नहीं था जहां पर अगल बगल के घरों में कोई दुर्घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन आपके इस जागरूकता अभियान के चलते, जो कि आपने ड्रिंक और ड्राइव आए दिन 10 बजे रात तक, 12 बजे रात तक मैं चलाया हूं इसको,
उसको चलाने का ये नतीजा हुआ कि आपका ये मेहनत काम आया और लोग अपने घर सही सलामत अब पहुंच रहे हैं। नहीं तो आए दिन दुर्घटनाएं होती थी, हेड इंजरी होती थी, पैसे भी बर्बाद होते थे और वो लोग बचते नहीं थे। इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग, हम बोले आपका नहीं सर, ये आप लोगों का सहयोग है। हम उन लोगों से रिक्वेस्ट किए कि अपने बच्चों को, खासकर नौजवान लड़कों को अगर बाइक दे तो उन्हें हेलमेट अवश्य दें, उनका लाइसेंस जरूर बनवाएं, उनका गाड़ी का कागज जरूर उनके साथ दें, तब बच्चों को गाड़ी दे, वरना गाड़ी नहीं दे बच्चों को चलाने के लिए। उन्होंने कहा कि इस बात को भी हम लोग अब फॉलो कर रहे हैं सर। तो मैं आपको बताता चलूं कि आने वाला दिन में हमारा 27, 28 और 29 को चियाकी के होम गार्ड ग्राउंड में आई चेकअप और हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सभी गाड़ियों के चालक, चाहे ट्रक हो, बस हो, टेम्पू हो, मोटरसाइकिल हो, एनीबॉडी, जो भी गाड़ियां रोड पर चलते हैं उन्हें रोककर उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसमें आप सभी लोग भी आमंत्रित हो, क्योंकि कार्यक्रम मेरा अधूरा रहता है जब तक आप लोग नहीं पहुंचते हैं। आप ही लोगों के माध्यम से ये प्रचार प्रसार होता है। मैं फिर से आपको पुनः बता दूं कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में हमारे वरीय पदाधिकारी, खासकर एसपी मैम का बहुत बड़ा सहयोग रहा और एसडीपीओ साहब का भी सहयोग रहा। उन्होंने ही हमें हर चीज पर जागरूक किया। हम हर समय हमें फोन से, मैसेज से बताया कि आप यहाँ पर ये करो, वहां पर ये करो। मैं इनको बातों को कैच किया और उसी को करके मैं आज इस मुकाम पर आपके शहर को सुचारू रूप से चला रहा हूं। मेरा कहना है कि आज, अब मैं पहले बता दूं कि पहले हम लोग ऐसी गाड़ी पकड़ते थे, सीजीएम यहाँ भेजते थे या डीटीओ यहाँ भेजते थे फाइन के लेके, लेकिन हमारे आईजी महोदय के आदेशानुसार अब रक्षक ऐप से सभी गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है। अब मैं उन तमाम गार्जियनों, तमाम बुद्धिजीवों को मैं अनुरोध करूंगा कि वो अब किसी तरह का पैरवी नहीं करें। पैरवी करना उनके लिए खाली जाएगा, क्योंकि ऐप से फाइन कट रहा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि वो लोगों को जागरूक करें, अपने लोगों को समझाएं कि वो हेलमेट पहन के चले। अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के चले। अभी मैं 8 तारीख को एक ट्रक को, जैसा कि इन्होंने बताया कि ट्रक को बारे में, तो मैं बता दूं कि 18 तारीख को 11 बजे रात में मैं एक ट्रक को दारू पिए हुए था, उसको मैं पकड़कर उसकी गाड़ी को जब्त किया और 2 नंबर टाउन में लगाया और उसको सुबह 19 तारीख को चालान के लिए डीटीओ कार्यालय भेजा हूं। उसका भी फाइन आ चुका है 10,000 रुपया। तो मैं आए दिन छोटी ही नहीं बड़ी गाड़ियों का भी चेक करता हूं और उम्मीद है कि आने वाला समय में सभी लोग जागरूक हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य, मेरा सोच है और मेरा देखने को नजरिया से भी ये पता चल रहा है कि अब आए दिन लोग 90% लोग, मैं पहले भी बताया कि हेलमेट पहन के चल रहे हैं। जहां तक कुछ लोग जो है लाइसेंस नहीं बना रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि जितना जल्द हो सके अपने लाइसेंस और गाड़ी का टोटल कागजात बनवा लें, तभी रोड पर चलें। नहीं तो फिर भैया मजबूर होकर हमें आपके ऊपर फाइन का, वही क्या फाइन का आज बच्चियों का क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि हम लोग लगातार 2-3 सालों से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाते हैं विभिन्न स्कूलों में। तो हमारे अभियान को देखकर जिला परिवहन कार्यालय ने हमें संपर्क किया और उन्होंने यह कहा, हमसे रिक्वेस्ट किया कि एक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन करवाना है। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमने यह प्रतियोगिता करवाई और हमने इस स्कूल में संपर्क किया प्राचार्य महोदय से, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, आकांक्षा मैम का भी बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने तुरंत ही तैयारी करवा ली और अभी आप देख रहे हैं नतीजा कि बच्चियां जो है रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम पर रंगोली के जरिए लोगों को संदेश दे रही है कि कैसे सड़कों पर सुरक्षित रहना है। और अपने कार्यक्रमों के जरिए भी हम लोगों से यही अपील करते हैं कि हेलमेट पहनकर चलें, सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। सड़कों पर जब भी आप निकलें तो नशे का प्रयोग या तनाव में आप नहीं निकलें और ओवरटेक, ओवर स्पीड करने की कोशिश कदापि न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो आप ट्रैफिक प्रभारी के द्वारा पकड़े जाएंगे, आपका चालान तो होगा ही, फाइन तो होगा ही, उससे भी बड़ा डर है आपके जीवन का, क्योंकि आपके घर में कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। सड़कों पर दुर्घटना होने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल अपाहिज बनकर बेड पर चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं या हेड इंजरी होने के कारण जीवन भर के लिए दिव्यांग हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति से आपको बचना है तो सारे ट्रैफिक रूल्स को आपको फॉलो करना है। आपका जीवन आपके ही हाथ में है। कई बार दुर्भाग्यवश सामने वाला या पीछे वाला
दूसरा भी गाड़ी से मार देता है, दुर्घटना हो जाती है। तो वैसे तमाम चालकों से, ट्रक के चालकों से, बस के चालकों से अपील होगी कि सड़कों पर सुरक्षित चले और दूसरों के जीवन का भी ख्याल रखें, उन्हें भी सुरक्षित रहने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही पुनीत कार्य कहिए, क्योंकि इससे लोगों का जीवन बचता है। और मैं तो सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि पहले किसी भी गाड़ी चलाने के लिए पहले नियम का पालन करें और उसके नियम को पहले समझें। सीट बेल्ट और हेलमेट तो जरूरी है ही, पर कैसे गाड़ी को चलाना है, क्या स्पीड होनी चाहिए, कैसे पार्किंग करना है, कैसे साइड लेना है, इन सब बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। और अगर इतनी बातों को ध्यान देंगे तो आपका एक्सीडेंट से आप बचेंगे। खूबसूरत देखने में तो लग रहा है, और इसके माध्यम से बच्चों को, ये जो रंगोली के माध्यम से इनके माइंड में जो सेट होगा सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में, वो शायद उतरने वाला नहीं है, वो एकदम एक फिक्स हो गया है शायद इसके माध्यम से, रंगोली के माध्यम से। और सड़क सुरक्षा का मतलब ये है कि अगर हम सड़क पे सही तरीके से चलते हैं तो हम दुर्घटना से हमारी सुरक्षा होगी, क्योंकि एक दुर्घटना से किसी की पूरी फैमिली की लाइफ खराब हो जाती है और वो घर एक गमगीन घर में बदल जाता है। वो इतना बड़ा दुख होता है कि हम लोग बर्दाश्त कर नहीं सकते। इसलिए अगर आपको वो उस तकलीफ से बचना है तो थोड़ी मोड़ी छोटी छोटी चीज है, जैसे हेलमेट का यूज करना, नियम का पालन करना, ये सारी चीजों का अगर आप अपना लेते हैं तो बहुत तकलीफ से और बहुत बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। तो हमारी टीम अक्सर लगातार यही कोशिश करते आ रही है बहुत सालों से कि इस चीज से अगर कोई एक भी व्यक्ति बच जाए तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। सड़क सुरक्षा सबके लिए जरूरी है। बच्ची जो इन लोग का कला उभरता है, हम लोग जो प्रतियोगिता करवा रहे हैं, इससे बच्चों के अंदर की जितनी कला है वो भी उभर रही है और इन लोग के माइंड में ये सेट हो रहा है कि ये चीज जरूरी है। अपने घर पे जाकर अपना ये जो आजकल मोबाइल चल रहा है, मोबाइल से फोटो क्लिक करके बताएगी तो कि हम ये चीज बनाए हैं, इस चीज के हम लोग को परहेज करना है। अपने पेरेंट्स को बताएंगे, अपने भैया को बताएंगे, अपने घर में सभी लोगों को बताएंगे कि देखिए सड़क सुरक्षा लाइफ में बहुत जरूरी है। आप लोग अपना जब गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं आप लोग तो इस चीज पर ध्यान दीजिए। इसीलिए सभी लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम को अपनाना चाहिए। अगर नहीं अपनाने से कितना नुकसान होता है तो जिसके घर में घटित हुआ होगा वही बता सकता है। और ऐसा तो बहुत लोग हैं कि जो झेलते हैं इस चीज को, सड़क सुरक्षा न अपनाकर। एकदम होगा, हम लोग का हमेशा होता है। हम लोग हमारे तरफ से हम लोग की टीम हमेशा कभी स्कूल में जाकर करती है और कभी और जगह पे भी जाके करती है। और यहाँ गिरिवर स्कूल से तो जैसे मैडम ने बताया कि फर्स्ट यहीं पर हम लोग यहीं से शुरुआत किए थे। सड़क सुरक्षा पहला अभियान हमारा यहीं से हुआ था और आज रंगोली हुआ, एक बार पेंटिंग कंपटीशन हुआ था। हम लोग हमेशा कुछ न कुछ ये करते हैं। रंगोली तो अभी मैंने देखी है, बहुत सुंदर बनी है और ये नए नए तरीके से जो हमारा सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है, बहुत ही अनूठे तरीकों से आज आप देख रहे हैं रंगोली प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता। इससे पहले भी हम लोग तरह तरह के स्कूलों में, अन्य स्कूलों में जाके कंपटीशन करवा चुके हैं और सड़क सुरक्षा अभियान लगातार करते आ रहे हैं। तो अभी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सड़क सुरक्षा माह चल रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री दीपक बिरुवा के द्वारा ये जो चलाया जा रहा है, उसमें डाल्टनगंज में सबसे ज्यादा जो सक्रिय नजर आ रहे हैं वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव शर्मिला वर्मा जी और हमारे शमाइल सर जी जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं डाल्टनगंज के, उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है यहाँ जो फाइन वसूल के कहते हैं। तो ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि अगर फाइन वसूल के ही कह लीजिए, डाल्टनगंज में ऐसा सुधार मैंने कभी नहीं देखा था। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे कि पहले आपको इक्का दुक्का ही लोग हेलमेट लगाते हुए नजर आते थे और वो ड्रिंक करके भी गाड़ी चलाते थे, मगर अभी आप बिल्कुल कम देख पा रहे होंगे। 90% से ऊपर लोग 95% हेलमेट लगाते हुए नजर आ रहे हैं और शराब पी के गाड़ी चलाने से पहले वो सोच रहे हैं 10 बार। और हम लोग ये जो फोकस करते हैं सिर्फ 2 व्हीलर्स पे और 4 व्हीलर्स पे, तो इसके ऊपर भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें करनी है। मैं सर से अभी थोड़ी इसके बारे में गुफ्तगू करके उनसे डिस्कस करके और अभियान कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में बात करूंगा। कि जो हमारे बस ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, उनके लिए भी सर ने अभी एक बताया कि आई कैंप लगने वाला है
तो इस तरीके से हम लोग उनको किस तरीके से जागरूक करना है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि ढाबा वगैरह में ड्रिंक करके बैठ जाते हैं ड्राइव करने, जिससे कि अभी थोड़े दिन पहले ही डाल्टनगंज में एक भीषण दुर्घटना हुई थी। बस रांची जा रही थी वो, तो जो धुंध होती है या फॉग होता है या ड्रिंक करके लोग बैठ जाते हैं, अगर उनको पहले हम लोग जांच करें कि क्या उन्होंने पी रखी है या उससे पहले उनको बैठने ना दिया जाए, तो इस तरीके की और भी हम लोगों को अनूठे प्रयास करने होंगे। और ये प्रयास अगर सफल होते हैं तभी हमारा अभियान भी सफल हो पाएगा, जिसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप सब मीडिया के बिना भी हमारा ये कार्यक्रम अधूरा है।